प्रयागराज से पधारे श्री आत्म प्रकाश जी महाराज आज हमारे साथ है। आइए हम इनसे भागवत के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। महाराज जी, ये श्रीमद् भागवत कथा क्या है, इसका महत्व क्या है? श्रीमद् भागवत कथा प्राणियों में स्नेह, प्रेम, एकता और राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण की भावना जगाती है। मानव का सबसे बड़ा जीवन का धर्म मानव धर्म है। हर मानव आपस में प्रेम, एकता, सद्भाव की भावना हो। सब में परमात्मा एक ही है, ब्रह्म अद्वितीय एक है। हर जाति धर्म का विकास हो, हर जाति धर्म के लोग सुख शांति से रहें और मानव जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण का साधन। आत्म कल्याण के लिए सत्संग का अर्थ होता है जो सत्य से प्रेम। सत्य का अर्थ होता है जो अपरिवर्तनीय हो, अविनाशी हो, आत्मा और परमात्मा से प्रेम कराता है। उसी के साथ जीवन की कला सिखाता है कि समाज में सबके साथ सद्भाव हो, सबका कल्याण हो और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित, विश्व कल्याण की भाषा भागवत सुनाता है। एक संजीवनी बूटी है मानव भाईचारा में और आपस में विश्व में प्रेम एकता की शक्ति के लिए, आत्म कल्याण की शक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संजीवनी बूटी है। परिवार में रहने, माता पिता का सम्मान, भाइयों से प्रेम और अपने पास पड़ोसियों से प्रेम और एकता, परोपकार की भावना जगाता है भागवत। भागवत सब ग्रंथों का सार है और भागवत ही एक जीवन का परम सार है। ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस है भागवत कथा। ये सरस को पी करके जीव लोग पर लोग दोनों सुधर जाता है। यहाँ पे चाहे जो भी करे, सब अपना अपना कर्म लेकर के जाना पड़ता है। यहाँ किया तो बनाया बहुत घर मकान, सब दुकान, बहुत पैसा लिया, बहुत राजभोग किया, अंत में कोई मुस्कुराते हुए गया नहीं, सब रोते हुए यहाँ गए। आते सबको ये अंत में विचार आया कि हमको जो चाहिए था अपने आत्म कल्याण का साधन, वो किया नहीं। खाली मंदिर में या आश्रम में या पहाड़ों पे बैठकर ध्यान लगाना ही भक्ति नहीं है। ये विराट रूप है संसार, समाज और देश के इस विराट रूप को अच्छा भाव, इनके लिए अच्छी प्रेरणा, अच्छी शक्ति देना, ये भागवत का ये सच्ची पूजा है। समाज कल्याण का कार्य करना समाज में प्रेम एकता की भावना जगाता है और भागवत बताती है जो देश ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, क्रोध और बेईमानी, परहित पर पीड़ा पे चलते हैं, भागवत में लिखा है उनको 33 लाख वर्ष तक नरक में भोग होता है। जो भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, दूसरे को पीड़ा देने वाले हैं, यहाँ सुख भोग लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा होता है, शरीर का अंत होता है तो उनको बड़ी पीड़ा होती है और उनको दंड दिया जाता है। जब चना का बीज बोने से गेहूं का पौधा नहीं जगता, चना का ही पौधा आता है, तो बुरे कर्मों का फल अच्छा कभी नहीं हो सकता। आज जो बुरे कर्म कर रहे हैं, झूठ, कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचार से संसार के सुखों की लोलुपता में फंसे हैं, इनका बुढ़ापा आएगा, अंत में अपने कर्मों का फल इनको भोगना पड़ेगा। तो ये भागवत जगाती है कि अपने समय रहते ही सावधान होकर के बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों का रास्ता लेकर यहाँ भी सम्मान के अधिकारी बनो, अपने आत्मा का उद्धार। महाराज जी, भागवत का लोगों के ऊपर, युवाओं पर, खास करके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? भागवत के लिए बच्चों का प्रभाव होता है कि माता पिता का सम्मान करें और सत्कर्म के राह पे चलना ही। ये पाश्चात्य संस्कृति जो है, ये पास भोगों की तरफ ले जा रही है, वो भोग प्रारब्धाधीन है। युवा पीढ़ी के लिए संस्कार देता है भागवत, माता पिता का सम्मान और अपने कुल खानदान का सम्मान, हर प्राणी के प्रति अच्छी भावना और कर्तव्य सिखाता है कि खाली अपने सुखी जीवन के लिए, भोगों के लिए ही मानव जीवन नहीं मिला है। युवा पीढ़ी को सिखाता है कि मानव जीवन ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए है, पूरे देश के लिए, कुल खानदान, राष्ट्र के हित के लिए, ये भागवत सिखाता है। अगर जिसके जीवन में, जिन बच्चों के जीवन में ये पता नहीं, न्याय अन्याय की भाषा सिखाता है भागवत। हमारे देश का भविष्य आज युवा पीढ़ी के हाथ में होगा, आगे भविष्य चलता, इसलिए इनका अगर विचार अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा होगा, सशक्त। धन्यवाद महाराज जी। भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। नमस्कार, इस वक्त हम कल्याण पूर्व के गार्गी परिसर में मौजूद है, जहाँ पर श्री आत्म प्रकाश जन कल्याण समिति कल्याण के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस कथा के बारे में आइए हम और अधिक जानकारी हासिल करते हैं संस्था के पदाधिकारी संजय मिश्रा जी से। संजय जी, यह कथा कब से शुरू की जा रही है? नमस्कार रोहित भाई।
ये कथा जो है गुरु जी की चक्की नाका पर अविरल 21 वर्षों से शुरू हो रही है और आत्म प्रकाश जन कल्याण समिति इस कथा को करवाती है। और पिछली बार जो है साकेत जो चक्की चेता पे जो चालू है वहाँ हुआ था, और इस बार जो है यहाँ पर द्वारली गांव में जो है कथा कराने का फैसला किया गया है। और इस कथा को करवाने में सबसे ज्यादा जो अहम योगदान है ये हमारी सुषमा दीदी का रहता है और उनकी जो महिला सदस्य हैं। जितना योगदान पुरुष करते हैं उससे कहीं ज्यादा योगदान महिला मंडल का रहता है और उन लोगों के अथक प्रयास से ही जो है ये कथा संपन्न होती है। और काफी बढ़ चढ़ के लोग यहाँ हिस्सा लेते हैं। पूरा अगल बगल के जो परिसर है सारे लोग यहाँ आते हैं और कथा का आशीर्वाद लेते हैं। यह कथा कब से शुरू है? ये कथा जो है यहाँ पर कथा नगर से शुरू हुई है। अगला को इसका हवन होगा और 19 को जो है भंडारा होगा यहाँ पर। और कथा जो है पिछले 21 साल से चल रही है गुरु जी की। हमारे साथ में मैडम भी मौजूद है, ये हम इससे पूछते हैं। मैडम, महिलाओं का कितना प्रसाद मिल रहा है इस कार्यक्रम में? प्रचार ही नहीं है कि नहीं कि हम वोट कितना मिल रहा है। महिलाओं का कितना सहयोग मिल रहा है इस कार्यक्रम? बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में विजय मिश्रा जी भी मौजूद है। विजय जी, आप बताएंगे साकेत जो है ओस्टा साकेत इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या सहयोग है, इसका अर्थ क्या है? इसमें सिर्फ हमने जगह प्रोवाइड किया गुरु जी को, क्योंकि चक्की नाका पे रामलला का चल रहा है। इसकी वजह से सब जितनी भी मतलब महिला मंडल पुरुष वर्ग सबकी इच्छा थी कि यहाँ द्वारली में कथा हो ताकि आजू बाजू के लोगों को उसका लाभ मिले और जो भी सहयोग बन पड़ता है हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आपके पत्र का मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गुरु जी की कथा में हम लोग पावती नहीं फाड़ते। यथाशक्ति यथाभाव जो भी यहाँ योगदान देता है भाई, बस उसी का योगदान रहता है। कन्हैया की कृपा से सब पूर्ण हो जाता है। हमारे साथ में अरविंद मिश्रा जी भी हैं। अरविंद जी, आप ये बताएंगे कि ये जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? ये कार्यक्रम जैसे कि संजय भाई ने बताया कि अविरल 21 वर्षों से किया जाता है। उद्देश्य है कि जैसे कि नाम है आत्म प्रकाश जन कल्याण सत्संग समिति, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरु जी कहना यह है कि भाई इस कार्यक्रम के द्वारा आज जो लोगों को सनातन के प्रति स्नेह कम हो रहा है, ये कार्यक्रम के द्वारा कहीं न कहीं बढ़ता है। हमने ये चीज देखा हुआ है। और जो कृष्ण भगवान के जीवन के सारे मूल है वो लोगों तक पहुंच पाए। इसका एक मेन उद्देश्य यह है कि उनके आचरण को लोग अपने व्यवहार में लेकर के आए। जो जानते हो जैसे कि बहुत लोग हैं लेकिन अपने व्यवहार में लोग नहीं लेके आ पाते, वो व्यवहार में आना चाहिए। कृष्ण भगवान की जो लीला है इसके हिसाब से ये कार्यक्रम किया जाता है। इससे मूल उद्देश्य यही है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि यह कथा अभी चल रही है और 18 तारीख को इसका समापन किया जाएगा और 19 तारीख को यहाँ पर महाप्रसाद भंडारा का भी आयोजन किया गया है।